मैं आज दरबार नहीं जा रहा। हाँ? क्यों? क्यों क्या? क्योंकि मुझे घर पे रहकर कुछ महत्वपूर्ण कार्य निपटाने हैं, इसलिए। देखिए, पत्नी का दायित्व होता है घर संभालना और पति का बाहर का दायित्व संभालना। अरे, पति का भी तो कर्तव्य होता है कभी कभी घर के दायित्व देखने का। अम्मा, अम्मा, अम्मा देखिए, देखिए ये पुण्य अवकाश की बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो महाराज इन्हें सदैव के लिए अवकाश दे दें। अम्मा, अवकाश लेना आवश्यक है। कोई बहाना नहीं चलेगा। क्या बापू, आज आप अवकाश लेंगे तो कल मुझे क्या सिखाओगे? सोच लेना, मैं भी प्रतिदिन पाठशाला से अवकाश ले लिया करूँगा। अब तू एक बालक का पिता है, कुछ तो दायित्व समझ। हाँ हाँ, और ये परिवार भी तो मेरा ही दायित्व है ना, और इसके लिए मुझे अवकाश लेना ही पड़ेगा। वैसे भी भास्कर के अन्न प्रसन्न की तैयारी के लिए मैं अवकाश लेने ही वाला था। नहीं ले सकते। किंतु एक दिन दरबार नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? एक दिन का वेतन कम हो जाएगा। वेतन महत्वपूर्ण है या परिवार? वेतन है? वेतन? तू वेतन संभाल और हम परिवार संभालेंगे। बापू, आज आपकी दाल नहीं गलने वाली। तुम लोग मेरी बात कभी नहीं समझोगे। भीतर नहीं, सीधा दरबार जा। अरे हाँ, जा रहा हूँ। चलिए अब खीर बनाएंगे। रामा, कहीं इस अनुलोम विलोम में गोविंदलो लुप्त ना हो जाए। यहाँ कपालभाति होगी और गुरुवर तेरी कपाल क्रिया कर देंगे। हाँ बंधु, सही कह रहा है। इसके लिए कुछ भी करके महाराज को समझा के दरबार से शीघ्र अवकाश लेके पुनः घर वापस आना होगा, और यही मेरा प्रथम पड़ाव होगा, इन दोनों को एक दूसरे के समीप आने से रोकने का। पुष्प को कांटे से दूर करने के लिए दो पड़ाव हैं। प्रथम, राज दरबार से पंडित रामा कृष्णा को घर नहीं लौटने देना। उसके पश्चात अनंता लक्ष्मी को उसके घर से निकालना। वाह गुरुजी, वाह 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 वाह, क्या योजना है। किंतु योजना क्या है? वो हमने नहीं सोचा है, तो तुम दोनों बताओ। बस आज दरबार से पंडित रामा कृष्णा शीघ्र घर नहीं लौटना चाहिए। इसके लिए क्या करना है ये बताओ। मैं तो कहता हूँ गुरुजी, उनकी टांगे तोड़वा दीजिए। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ कि अपहरण करवा लेना चाहिए। गुरुजी मैं तो कहता हूँ उसे दुनिया से उठवा लो। ये चुप, हम पंडित हैं, हत्यारे नहीं हैं। मनी ध्यान से दिखते तो हत्यारे ही है। क्या कहा? यही कि गुरुजी, आप गुरुजी हमारे हैं, आप हमारे प्यारे हैं, कोई न कोई तो हल निकाल ही लेंगे। हाँ। इनकी योजना में फंसने से अच्छा है हमें यहाँ से शीघ्र निकल लेना चाहिए। गुरुजी, आप हल निकालिए और हम नारियल से जल निकालते हैं। आज एक नारियल अधिक आ गया है ना, इसलिए। ये अधिक आया है। 11 की जगह 12 आ गए। 12। पता है क्यों? हम दोनों मिल बांट के खा लेते ना। परंतु हमने तो वही खाते में 11 के लिए हस्ताक्षर किए थे। त्रुटि से आ गया होगा गुरुजी। त्रुटि से नहीं, हमारे भाग्य से, भगवान की दया से आ गया है गुरुजी हमारे लिए। हाँ। दो। भगवान की दया से नारियल के साथ साथ उपाय भी आया है। अब देखो हम कैसे पूरा करते हैं अपना प्रथम पड़ाव। पुष्प के पास कांटे को पहुंचने ही नहीं देंगे। मिल गया।
बड़ा पंडित बना फिरता है और काम कुछ करता है। छी! बड़े पंडित बनते हैं और छोटी बहन को संभाल नहीं सकते। छी! अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचा। छी! अपने घर की लाज के बारे में भी नहीं सोचा। छी! नाम बड़े और दर्शन छोटे। छी! थोथा चना बाजे घना। हाथी के दांत खाने के और दिखाने की कुछ और। छी! मुंह में राम और बगल में छुरी। छी! प्रणाम गुरुवर। महामूर्ख को सद्बुद्धि दे, भटकते हुए को रास्ता दिखाए। गुरुजी समझ नहीं आ रहा है, दरबार तो उधर है, मार्ग भी समक्ष है, किंतु हम इधर खड़े क्यों हैं? चलिए गुरुजी। भटके हुए को तो माँ ने शीघ्र ही रास्ता दिखा दिया। चलिए। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम पंडित रामकृष्ण। गुरुवर, पंडित रामकृष्ण, आप दोनों रूठे हुए समधियों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं? इन्हें कैसे ज्ञात हुआ? इससे पहले की बात आगे बढ़े, हमें अपनी मान मर्यादा को बनाए रखने के लिए पंडित रामकृष्ण को यहीं पर रोकना हुआ। अब देखो हम क्या करते हैं। गुरुवर, क्या बात है, थोड़े विचलित प्रतीत हो रहे हैं आप। क्या करें महाराज, बात ही कुछ ऐसी है। कहीं ये मुझ पे कोई आरोप तो नहीं लगाने वाले हैं पुनः? महाराज, मुझे अवकाश। पंडित रामकृष्ण, गुरुवर कुछ कह रहे हैं। हाँ गुरुवर, तो कहिए क्या बात है। क्या बताएं महाराज, कैसा पाप हो रहा है महाराज आपके साम्राज्य में। कैसा पाप हो रहा है गुरुवर? महाराज, कोई आपका अपना ही आपकी दृष्टि के समक्ष जो कर रहा है उसे बताने में भी हमें लज्जा आ रही है महाराज। माँ, कहीं ये सारा ठीकरा मुझ पे ही तो नहीं फोड़ने वाले? महाराज। पंडित रामकृष्ण, आप शांत रहिए। सबसे पहले हम गुरुवर की बात सुनेंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे। बैठ जाइए आप। बताइए गुरुवर, आप क्या कह रहे थे? महाराज, छल कर रहा है, पाप कर रहा है महाराज। कैसा छल, कैसा पाप, बात स्पष्ट करेंगे गुरुवर। हाजी स्वयं का भी सम्मान नष्ट करेंगे और मेरा भी। महाराज, हुआ यह है कि हमें एक नारियल अधिक मिला है। महाराज, वो आज अनुष्ठान के लिए हमें राजकोष से 11 के स्थान पर 12 नारियल मिले महाराज, परंतु राजकोष के बही खातों में 11 पर हस्ताक्षर लिए गए महाराज, केवल 11 पर। तो गुरुवर, इसमें छल कपट की तो कोई बात है नहीं। आपको एक नारियल अधिक मिला है तो आप प्रसन्न रहिए। प्रसन्नता नहीं महाराज, प्रसन्नता नहीं, दुख की बात है। बात एक नारियल की नहीं, राजकोष के एक एक बही खाते का प्रश्न है महाराज। परंतु एक नारियल ही तो अधिक निकला है गुरुवर। महामंत्री जी, जहां से एक नारियल निकल सकता है वहां से धन से बड़ी पोटलियां भी तो निकल सकती हैं, और संभवतः निकली होंगी। एक कार्य करते हैं गुरुवर, मुंशी जी को बुला लेते हैं, त्रुटि उन्हीं की होगी। महामंत्री जी। नहीं महाराज, उन्हें बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज, जो त्रुटि करता है वो तो मात्र त्रुटि छुपाने का प्रयास करता है। हमें तो यहाँ वो व्यक्ति चाहिए जो सच्चाई समक्ष लेकर आ सके, जो बस बही खातों को देखते ही ये समझ जाए कि त्रुटि हुई है
छल हुआ है। उचित कह रहे हैं आप गुरुवर, और ऐसा तो केवल एक ही व्यक्ति है, आप है? आप ही के पास है ऐसी ब्रह्म दृष्टि। हाँ वो तो है महाराज, वो तो है। तो महामंत्री जी, महाराज सारे बही खाते गुरुवर को सौंप दिए जाए। जो आज्ञा महाराज। नहीं महाराज, नहीं, हमारे कहने का अर्थ है कि महाराज इस कार्य को करने के लिए हमारे पास ब्रह्म दृष्टि है, परंतु हम ये कार्य कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमें तो अनुष्ठान करना है ना महाराज। हाँ महाराज, हमारे विचार से इस कार्य को करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति जो है। महाराज, मुझे अवकाश चाहिए। लीजिए, कार्य मिला नहीं, काम चोरी पहले प्रारंभ हो गई। पंडित रामकृष्णा, ये अवकाश का नहीं, विकास का समय है और ये अत्यंत आवश्यक कार्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अतः ये कार्य हम आपको सौंपते हैं। किंतु महाराज, मुझे तो भास्कर के अन्नप्रसन्न की तैयारी भी तो करनी है ना। महाराज, उसके लिए हमने पहले ही अपनी बहन को इनके निवास पर भेज दिया है। और रही बात तैयारी की, तो तैयारी के लिए तो किसी को भी भेजा जा सकता है महाराज, परंतु ये जो कार्य है, इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त पंडित रामकृष्ण ही हैं। और हम जानते हैं पंडित रामकृष्ण, आपके लिए आपके बेटे के अन्नप्रसन्न से अधिक महत्वपूर्ण है विजयनगर राज्य की प्रतिष्ठा, विजयनगर राज्य का मान, विजयनगर राज्य का भविष्य। उचित कह रहे हैं गुरुवर। तो कहिए पंडित रामकृष्ण, विजयनगर राज्य का मान रखने हेतु आप तत्पर है कि नहीं? जी महाराज, मैं सभी बही खाते अपने निवास पर ले जाऊंगा। नहीं, आप निवास पर नहीं जा सकते। नहीं, हमारे कहने का अर्थ है कि आप निवास पर बही खाते नहीं ले जा सकते। महाराज, बही खातों का प्रश्न है महाराज, उसमें कितनी गोपनीयता होती है। और आप तो जानते हैं महाराज, ये पंडित रामकृष्ण के परिवार को भली भांति वो हैं, समझ गए ना आप महाराज? गुरुवर उचित कह रहे हैं, बही खाते में कुछ अत्यंत गोपनीय बातें हैं हमारे राज्य के विषय में। तो पंडित रामकृष्ण, ये कार्य आपको यहीं रहकर करना होगा, और जब तक ये कार्य आप संपन्न नहीं कर लेते हैं, ना ही आप किसी से मिल सकते हैं और ना ही कोई आपसे मिल सकता है। आप सीधा हमसे संपर्क साधेंगे। महाराज कृष्णदेव राय की जय! महाराज कृष्णदेव राय की जय! आया था लेने अवकाश और मिला कालावास, इनके कारणवश। हो गया कांटा पुष्प से दूर, प्रथम पड़ाव संपन्न हुआ। दूसरा पड़ाव, अब पुष्प को वापस लाना है। हम जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनना। ये क्या ध्यान से सुनेंगी? इनका ध्यान तो कहीं और है। सबसे पूर्व चावल को अच्छी तरह से धो लेना। सबसे पूर्व चावल को अच्छी तरह से धो लेना। ओहो, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। तत्पश्चात बादाम के छोटे छोटे टुकड़े करना। उसके पश्चात बादाम के छोटे छोटे टुकड़े करना। बिल्कुल सही। तत्पश्चात केसर को दूध में डालकर उबलने देना। दूध में केसर डाल के उबाल देना। हाँ, समझी? समझे? हाँ, समझा। मैं भी समझ गया, परंतु मेरी अम्मा श्रीमती शारदा देवी नहीं समझी होंगी। पर हम नहीं समझे। हम जो कुछ तुम्हें बोल रहे हैं, तुम हमारे भाई को क्यों बोल रही हो? हम बोल कहाँ रहे हैं, हम तो दोहरा रहे हैं। बचपन में भ्राताश्री कहते थे कि साथ साथ दोहराने से शीघ्र स्मरण हो जाता है। ओ, साथ साथ दोहराने से सबको स्मरण हो जाता है। बात साथ साथ दोहराने से सब स्मरण हो जाता है। उचित है। तो सबको स्मरण हो ही गया है, तो वैसे का वैसे ही करना। तुम्हारे साथ साथ हमें भास्कर को भी अभ्यास देना है ना, वो अन्नप्रसन के पश्चात वाली क्रिया के लिए।
इसीलिए खीर चढ़ाने के पश्चात तरकारी भी काट लेना। आलू बड़े, टमाटर मध्यम और गोभी महीन काटना। खीर चढ़ाने के पश्चात तरकारी भी काट लेना। आलू बड़े, टमाटर मध्यम और गोभी महीन काटना। आलू बड़े, टमाटर मध्यम और गोभी महीन काटना। वो तो ठीक है, पर गोविंद तुम क्यों दोहरा रहे हो? अभी अभी अनंता जी ने कहा ना कि दोहराने से सब स्मरण हो जाता है। हाँ, दोहराने से सब कुछ स्मरण हो जाता। पर फिर भी तुम क्यों दोहरा रहे हो? स्मरण करने के लिए। हाँ, स्मरण करने के लिए उचित है। पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। एक और उन तोता मैना के बीच में और दूसरी ओर भास्कर के अन्न प्रसन्न क्रिया की तैयारी में। इन पुस्तकों में त्रुटि ढूंढना तो पर्वतों में चूहे ढूंढने जैसा है। इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। ऐसे में तो मैं अपने भास्कर के अन्न प्रसन्न क्रिया के लिए समय पर कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगा। और ज्ञात नहीं अन्न प्रसन्न के पश्चात होने वाले भविष्य चयन संस्कार के विषय में ये लोग कौन सा पाठ पढ़ा रहे होंगे मेरे भास्कर को। देख मेरे लाल, ऊंची कोठी ऊंचा मकान, होती है इसकी अलग आन बान, इसलिए मात्र चुनना ये मिट्टी का स्थान। साथ साथ दोहराने से शीघ्र स्मरण हो जाता है। हाँ, ऊंची कोठी ऊंचा मकान, होती है इसकी अलग आन बान, इसलिए मात्र चुनना ये मिट्टी का स्थान। अपनी अम्मा के लिए ना बड़े बड़े मकान बनाना, ठीक है? शारदा, घर बाद में बनेगा, पूर्व नया परिवार बनता दिख रहा है मुझे। हमें आज तक कभी किसी ने पुष्प नहीं दिया। मुझे भी। किसी ने दूध तो नहीं गिरा दिया? मेरे प्याले भतीजे, तो शारदा की बात मत मानना, केवल मेरी बात मानना। लोहे के तलवार में जो धातु, चांदी के बर्तन में जो धातु, इसलिए तो चुनना केवल मेरी घंटी की धातु। घंटी कुमार चाचू, मैं क्यों चुनूं धातु? अपनी भांति छोटा बच्चा समझ के रखा है क्या कि किसी की भी बातों में आ जाऊंगा? आप चाहती हैं कि मैं कढ़ाई चुनूं और बड़े होकर आपके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाऊं? हे ईश्वर, यदि ऐसा ही चलता रहा तो कहीं मैं विचलित होकर कोई अनुचित वस्तु न चुन लूं। अवश्य ये लोग ऐसा ही कर रहे होंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसे तो मेरा भास्कर विचलित हो जाएगा। इससे पूर्व के इन सब का प्रभाव मेरे भास्कर पर पड़े, मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना ही होगा। हाँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.